नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ, वह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सत्तम, सुनो। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत वंदन शंकर पार्वती ने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो। हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आएगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के ये वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठ जाइए, मैं पूजा करूँगा। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिव शिवा ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा होगी। मेरे विचार से तो जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव शिवा के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिव शिवा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से दो सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से श्रेम और बुद्धि से लाभ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए, परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उनके पहले ही उनकी तुम नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो, तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। हे नारद, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रौंच पर्वत पर गए। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।